इस चैप्टर का लास्ट है पार्ट 5, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से संबंधित। इस चैप्टर में सम वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कठिन प्रश्न हैं, 3 या 4 प्रश्न हैं, उसको मैं आप बताने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 2 से वर्ड प्रॉब्लम है आपका। एग्जाम्पल 2 में आप देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से क्या कहता है। एग्जाम्पल 2, आपका एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द सन। ध्यान देंगे, द डायमीटर of the sun (1.4) multiply 10 to the power 9 meter, and the diameter of the earth the diameter of the earth का डायमीटर है 1.2756 multiply 10 to the power 7 मीटर। सो दैट ये दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, एक सन का डायमीटर है और एक अर्थ का डायमीटर है। तो आपको सो क्या करना है, सो दैट द डायमीटर of the sun is nearly 100 times the diameter of the earth। क्वेश्चन समझिए, सन का डायमीटर है और अर्थ का डायमीटर है ए। डायमीटर व्यास को कहा जाता है। किसी सर्किल में सेंटर आपका वो हुआ, ये रेडियस हुआ, तो रेडियस का डबल आपका डायमीटर होता है। इसी को व्यास कहते हैं हिंदी में। डायमीटर मीन्स व्यास, यानी रेडियस का डबल होता है। रेडियस आपका ये है, इसका डबल, ये आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो सन का डायमीटर ये है और अर्थ का डायमीटर ये है। कहता है कि सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 100 गुना अधिक होगा। इसी को दिखाना है, और रियली होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ये नियरली जो है से 100 टाइम्स आपको दिखाना है। देखिए, तो आपका ये दिया हुआ है डायमीटर, पुनः लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम चलेंगे। कितना गुना 100 टाइम्स आता है, कितना आता है, 100 टाइम्स आ जाएगा, आपका पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन। द डायमीटर ऑफ द सन, द डायमीटर बाई रेशियो हम लेंगे
the diameter of Earth। तो आपका कितना है सन का 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर बाई 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻7। आगे कैलकुलेशन इसको करेंगे 1.4 बाई 1.2756 इसको अलग लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 10⁻9 अब बाई 10⁻7 है। तो डिवाइड में क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर का क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 माइनस 7 सेम बेस है, ये आपका पावर हुआ, जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवाइड में, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है वो ऐड हो जाता है। ये आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया है, उसको याद रखेंगे। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, दोनों को लाइक के टर्म में हम ला देंगे, दोनों को पॉइंट के बाद सेम जो है से कर देंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि 3 0 यहाँ पर भी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। इस टाइप से इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल रेशनल को मल्टीप्लाई 10⁻2 इक्वल, यहाँ देखिए ये 14,000 है, 12,756 एकदम नियर बाई है, लगभग में है इसको, इसलिए नियर बाई है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए विकाउट and 12,756 या नियर बाई, नियरली कहिए, नियरली माने नजदीक, पास इसका वैल्यू जो है से लगभग में जो है से कहिए, लगभग में सेम माना गया है इसको, इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। नियर बाई है, दोनों लगभग में है। जैसे मान लीजिए 100 है या 98 है, तो दोनों का वैल्यू लगभग में दिया जाता है। तो अब यहां से देखा जाए, इसको लिख सकते हैं 10⁻100 अब बाई 1 कर दीजिए। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक बार और लिख लें, आपका कितना आया, द डायमीटर ऑफ द सन बाय द डायमीटर हंड्रेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। The diameter of the sun equal the diameter of the earth मल्टीप्लाई 100, यहाँ से है, इसके बाद यहाँ आ गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके बाद यहाँ से लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सन 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये प्रूफ करना था, सो हो गया। इस तरह से
क्वेश्चन के अनुसार क्लियर हो जाता है कि डायमीटर ऑफ सन 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ होगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर? तो आगे बढ़ाया एग्जाम्पल इसके बाद 3 आपको आएगा, वो समझिएगा क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल 3, in a stack there are 4 books each of thickness means होता है मोटाई, थिकनेस 24 mm। वन बुक का थिकनेस है आपका 24 mm। वन बुक का कितना है? उसकी मोटाई 24 mm है। The thickness of one book (24 mm)। mm means मिलीमीटर। एक बुक का की मोटाई कितनी है? 24 मिलीमीटर। और बुक की संख्या कितनी है? 4। इसलिए the thickness of 4 बुक्स, कितने बुक्स हैं? 4। तो 1 का जो है से इतना हो गया थिकनेस, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 24 mm मल्टीप्लाई 4 यानी 96 mm। ये हो गया 4 बुक्स का मोटाई। जैसे बुक है, बुक पर एक जो है से हम स्टेक में रखेंगे ना सजाकर, 1 बुक हो गया, इसकी मोटाई जो है से आपका 24 mm एक बुक का हो गया। इस पर डबल बुक रखेंगे तो डबल हो जाएगा इसका। 3 बुक्स रखेंगे, उसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई, 4 बुक्स जो है से रखेंगे तो इसे 4 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल मोटाई जो है आपका कितना हो गया? 96 mm। क्लियर? अब आइए, अब आपका कह रहा है 6 पेपर शीट है, 6 पेपर शीट है। ईच ऑफ थिकनेस, प्रत्येक का थिकनेस 0.015 mm है। एक पेपर शीट का है मोटाई 0.015। तो 6 पेपर हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो है से निकल जाएगा थिकनेस यानी कि मोटाई। देखिए द थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट 1 पेपर शीट इक्वल 0.015 मिलीमीटर एक पेपर शीट का। इसलिए द थिकनेस ऑफ कितना है? 6 है। 6 पेपर शीट कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.090 mm मिलीमीटर। देखिए एक जो है तो इतना
बुक क्या आया है, बुक की जो है थिकनेस, और ये पेपर शीट का इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस, कह रहा है बुक का पेपर शीट टोटल दोनों को मिला करके आपका थिकनेस कितना हो जाएगा वो आपको मालूम करना है ऑफ द स्टैक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको लास्ट रिजल्ट आपको किस में देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। चलिए आइए टोटल निकालिए, दी नाउ दी टोटल थिकनेस ऑफ, टोटल ले लीजिए बुक्स एंड पेपर का ले सकते हैं, या टोटल थिकनेस से भी जो है से आप चलाएं, टोटल ऐड कर देंगे 96 mm प्लस 0.090 mm मिलीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 96.000 और 0.090 96.090 mm। ये आपका है यूजुअल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, जो बताया गया है 1 डिजिट के बाद ही, आफ्टर 1 डिजिट आपका पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट यानी 1 डिजिट के बाद जो है से आपका पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया गया था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 डिजिट हो पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट 1 डिजिट आपको लेफ्ट साइड लाना पड़ रहा है। तो लेफ्ट साइड लाने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करते थे, जितने डिजिट हम लेफ्ट साइड घसकाते हैं पॉइंट को, उतना 10 टू दी पावर हमको देना रहता था। तो हो गया 9.609, जीरो अनवैलिड हो जाता है, जीरो देने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद लास्ट जो अंतिम जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। हम मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 लिख सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं तो के लिए। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड टोटल आपका थिकनेस। क्लियर। एक और है आपका एग्जाम्पल 4 है। अच्छा यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 1 पावर दे दिए हैं आपको समझने के लिए, 1 ना भी दिया जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.609 टू दी 10, बस इतने जो है ये में बस इतना भी लिख सकते हैं, 1 पावर दिया नहीं जाता है। ठीक है, अब अगला जो है एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल है वो देखिए लास्ट। Example 4. The distance between sun and earth यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दिया हुआ है। The distance between sun and earth कितना है 1.496 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 11 मीटर। ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपका दिया गया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून
the distance between Earth and मून, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दिया हुआ है 3.84 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर। ये आपका गिवन है दिया हुआ। तो पता करना है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। जब घूमते हुए अपने चक्र में हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर मून जो है चंद्रमा घूमती है। इस तरह घूमते हुए एक सीध में कभी न कभी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन कर रहा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ऐसी स्थिति में एट दैट टाइम उस समय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। तब ऐसी स्थिति में मून और सन के बीच कितना डिस्टेंस आपका रहेगा, यही ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या? फाइंड, आपको प्राप्त करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। ये आपको मालूम करना है। एक फिगर द्वारा समझेंगे, ये एक फिगर द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखेंगे, ध्यान देंगे। हम जानते हैं सबसे बड़ा है आपका सन। ये मान लीजिए कि सन है। ये आपका इससे छोटा होता है अर्थ, और ये बीच में आपका आ जाता है मून। सन है, अर्थ है, ये मून है। ऐसी स्थिति में पूछ रहा है और डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। डिस्टेंस यहाँ तो कर लीजिए, सन और अर्थ यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.496 मल्टीप्लाई 10 to the power 11 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है अर्थ और मून, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस है 3.84 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 मीटर। ये डिस्टेंस आपका मून से अर्थ के बीच जो है डिस्टेंस है। आपको मालूम क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। यही डिस्टेंस आपको यदि मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस आपको दिखाना है कितना जो है से होगा। इट इज क्लियर दैट ये डिस्टेंस में से यदि हम ये डिस्टेंस माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। क्या करेंगे हम? द डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ सबट्रैक्ट डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर? 12 द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन मून, ये हम ज्ञात कर रहे हैं, मून एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, ये डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो इसमें से घटाएंगे, लिख दीजिए पूरा। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ माइनस, सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देंगे माइनस डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। वैल्यू पुट करेंगे 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। अब देखिए क्या करना है। हम क्या करेंगे, 10⁻8 है, इसको भी 10⁻8 हम अलग कर लेते हैं कॉमन लेने के ख्याल से। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 को तोड़ दीजिए, 3 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 10⁻8 ले लीजिए। सेम बेस होता है 11 होता है ना, 8 और 3, इसको मल्टीप्लाई बेस सेम रहने को ऐड करके 11 आ जाएगा, माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर ले लीजिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट आपको पॉइंट खिसक जाएगा राइट साइड में, तो 1496 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर इक्वल। अब 10⁻8 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1496 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है, ये जो है से 8 दोनों में सेम है, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसका हम जो है से सब्ट्रैक्ट करेंगे 96.00 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.84 तो हो जाएगा 61.2941। आपका कितना आया 1492.16 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द सन। ये आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ। डिस्टेंस किसके बीच में, मून एंड सन के बीच का डिस्टेंस आपको ये मालूम हो गया आपका लास्ट रिजल्ट, क्योंकि वही पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन आपका ये रिजल्ट है। क्लियर? यही एग्जाम्पल आपका है और इससे कठिन प्रश्न नहीं है, आपका एक्सरसाइज में सब इजी प्रश्न है। हम समझते हैं कि एक्सरसाइज आपका HW में एक्सरसाइज 2D आप बनाएंगे। HW यहाँ नोट कर लेंगे, HW में एक्सरसाइज 2B इसका आप सॉल्यूशन करके लाएंगे टोटल। ठीक, थैंक यू।